Good morning, dear students. How are you? We hope all of you are fit and fine. आज बेटा हम सेंटर ऑफ मास हमने एक प्लेलिस्ट में कंप्लीट कर दिया है और सेंटर ऑफ मास का बेसिक्स, थ्योरी, न्यूमेरिकल सब कुछ हम फिनिश कर चुके हैं। अब बेटा हम सेंटर ऑफ मास की हमने 3 ट्रिक बनाई है। एक पहली ट्रिक की वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ट्रिक 1। आज हम सेंटर ऑफ मास का ट्रिक 2। सेंटर ऑफ मास का जो ट्रिक 1 था उसमें क्या था, कोई कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारे पास सॉलिड हेमिस्फेयर है, सॉलिड वो होलो हेमिस्फेयर है, सॉलिड कोन, होलो कोन, हाफ डिस्क है, हाफ रिंग है, इस टाइप के उनका हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना वो हम एक ट्रिक के अकॉर्डिंग कर चुके हैं। आज बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास का। जो हमारे पास कोई बॉडी है उसका कुछ पार्ट हम कट कर देते हैं, कुछ पार्ट काट देते हैं तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है। इस टाइप के न्यूमेरिकल नीट जेईई में बेटा रेगुलरली हर बार रिपीट हो रहे हैं। तो आई होप इस ट्रिक से 2 फायदे होंगे बेटा। एक तो आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी और एक आप कैलकुलेशन करते आप मिस्टेक करते हैं, और एक आप यहाँ पे डायरेक्ट एक टाइम भी कम लगेगा और कैलकुलेशन भी बच जाएगी। देखिए क्या होता है सेंटर ऑफ मास, जैसे हमारे पास ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, जो हमने डार्क से दिखाया है वो है बेटा हमारे पास जो रिमेनिंग ऑब्जेक्ट है। मीन्स ये मान लो हमारे पास एक सर्कल था और एक सर्कल में से हमने स्मॉल सर्कल कट कर दिया। ये एक स्फेयर था, स्फेयर से हमने एक स्मॉल स्फेयर कट कर दिया। तो एक यहाँ पे हमारे पास सिलेंडर था, सिलेंडर से मान लो हमने हेमिस्फेयर कट कर दिया। तो बेटा कट करने के बाद देखो पहले सेंटर ऑफ मास कहाँ था, पहले बेटा सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ था, इसका यहाँ था। तो आपको फर्स्ट स्टेप में करना क्या है, जहां ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास है, कंसीडर ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास ऑफ फुल ऑब्जेक्ट एट ओरिजिन, उसको आप बेटा उसको मान लो कि वो ओरिजिन पे है। मीन्स उसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0 0। अब जब हमने कोई पार्ट काटेंगे तो बेटा ये पार्ट काट दिया, पार्ट काटा है उसका भी तो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास है, और इसका भी कहीं, जो यहाँ पार्ट काटा है इसका भी कोई ना कोई सेंटर ऑफ मास है। अगर हम एक की बात करें तो ये हमारा है ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास, और हमने बेटा जो पार्ट कट किया उसका भी कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा, उसका मान लो यहाँ सेंटर ऑफ मास आ गया। तो ये सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास से कितना दूर है, x2। मास जो पार्ट काटा और कितना दूर है, मास जो पार्ट सब्ट्रैक्ट किया और वो कितना डिस्टेंस पे। सेकंड क्या है हमारे पास, जो रिमेनिंग पार्ट है। अब देखो जो ये ब्लैक वाला पोर्शन बच गया, ये हमारे क्या रिमेनिंग पार्ट या रिमेनिंग ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग बॉडी। तो इसका मास हमने मान लिया m डैश। तो m डैश इनटू में सेंटर, देखो पहले सेंटर कहाँ था, यहाँ था। अब अगर ये पार्ट काट के हटा देंगे बेटा, सेंटर थोड़ा इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस हमने क्या माना हुआ है, x1। तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है m डैश x1 m x2। यहां पर m डैश क्या है, मास ऑफ रिमेनिंग ऑब्जेक्ट, x1 क्या है, जो मास है, जो अब हमारा नया सेंटर ऑफ मास बना है वो ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास से कितना शिफ्ट हुआ है, कितना दूर है, x1। इस साइड क्या है हमारे पास m क्या है, जो पार्ट हमने कट किया है उसका मास, जो पार्ट कट किया है ये वाला, इसका मास, इनटू में उसकी पोजीशन, जो सेंटर ऑफ मास था, जो पार्ट जो बॉडी हमने कट की उसका सेंटर ऑफ मास ओरिजिनल सेंटर से कितना दूर है। तो बेटा ये है। अब इसमें आपको बस 2 ही टास्क रहेंगे। पहला सेंटर ऑफ, जो हमारे पास हमने बॉडी को अभी तक काटा नहीं है, उसका सेंटर ऑफ मास मान लो ओरिजिन पे, तो आपकी कैलकुलेशन कम हो जाएंगी, 0 0। अब जो हमने पार्ट काट दिया उसको बाहर निकाल लो, उसका मास निकाल लो, और जो बच गया उसका मास, और फिर जो बच गया उसका मास, और वो सेंटर से उसका सेंटर ऑफ मास कितना दूर है, जो पार्ट काट दिया उसका सेंटर से सेंटर ऑफ मास कितना दूर है। ये 2 करके आपको सिर्फ इस फॉर्मूले में रखना है और आपका आंसर निकल जाएगा। मींस जो आपको 1 या 2 पेज का लेंथी प्रोसेस था वो आप स्किप कर पाओगे इसकी वजह से, सिर्फ एक ट्रिक की वजह से। तो बेटा आई होप आप इस ट्रिक का यूज करोगे और ये ट्रिक आपको पसंद आया होगा, आपका टाइम बचाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।